ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जो है यहाँ नैक मूल्यांकन टीम आई थी और यहाँ B++ का ग्रेड देकर मिथिला विश्वविद्यालय को गई है, लेकिन उससे पहले जो विश्वविद्यालय की स्थिति थी, छात्रों की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन हाल के दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि आप लोग आंदोलन नहीं करें, मिथिला विश्वविद्यालय को ग्रेड मिलने वाला है, आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। लेकिन जैसे ही नेक टीम यहाँ से गई, विश्वविद्यालय में जो पूर्व में स्थिति थी, जो छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होता था, वो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं आपको बता दें चले कि 2 दिनों से NSUI छात्र संगठन जो है अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं परीक्षा भवन मुख्यालय के सामने में जो है ये लोग बड़ी संख्या में छात्र नेताओं यहाँ पर डेरा डालो आंदोलन के रूप में यहाँ 2 दिनों से अपना आंदोलन किए हुए हैं। बड़ी संख्या में जो है सो इस संगठन से जुड़े जो नेता हैं, छात्र हैं, वो इस धरना पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। अभी विश्वविद्यालय पर अगर आप भ्रमण करेंगे तो आप चारों तरफ आपको छात्रों का हुजूम नजर आएगा। किसी को विश्वविद्यालय पर काम कराना है, किसी को रिजल्ट लेना है। हाल के दिनों में जो कई परीक्षाएं हुए हैं उसका सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय से निकालना है, लेकिन छात्र संगठन के द्वारा यहां आंदोलन किया जा रहा है, खास करके छात्रों की समस्या को लेकर। ऐसे ही इस समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। छात्र संगठन के जो नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोग का आंदोलन को देख के जितने सारे पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय मुख्यालय छोड़कर चले गए हैं। अगर इस प्रकार से आंदोलन होता रहा, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होता रहा, तो दिन प्रतिदिन यहाँ समस्या बढ़ती जाएगी। इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में जो मिथिला विश्वविद्यालय के उच्च सदन सीनियर सदस्य गगन झा, उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर आप लोग पहल क्यों नहीं करते। उन्होंने क्या कहा वो सुने। इस संबंध में आंदोलन पर बैठे हुए जो मिथिला विश्वविद्यालय NSUI छात्र संगठन के नेता, उनसे जानना चाहा कि आप लोगों की क्या मांग है, तो उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सीनियर मेंबर हैं आप, और विश्वविद्यालय में छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करती है, और NSUI छात्र संगठन जो है 2 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन पर है। निश्चित तौर पे क्योंकि छात्र के लिए ही यूनिवर्सिटी होती है, और छात्र का मामला चाहे जो कोई मामला हो उसका निदान यथाशीघ्र हो जानी चाहिए। वो अपना ओरिजिनल लेने के लिए भटक रहे हैं, तो ये तो सही में दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पर एक ग्रेड नहीं मिलना, और सिर्फ छात्र संगठनों ने उस समय में एक ही मुद्दा के लिए समझौता किया था। उस समय कोई छात्र संगठन आंदोलन नहीं किया था। ये जनाता है जो छात्र चाहता है जो विश्वविद्यालय आगे बढ़े, लेकिन यहाँ के शिक्षक और पदाधिकारियों के द्वारा हमको लगता है कहीं ना कहीं छात्र को उनसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते हैं, और छात्र के मुद्दा पर कोई देखने वाला नहीं है। जब मिथिला विश्वविद्यालय का नाम आता है तो छात्रों के बीच में शंका उत्पन्न हो जाती है कि मैं यहाँ नामांकन कराता हूँ, मेरा रिजल्ट सही समय पर निकलेगा या नहीं निकलेगा, फॉर्म सही समय पर भराएगा या नहीं भराएगा। कई समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन मजबूरी है छात्रों को, यहाँ वो नामांकन लेंगे ही। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरा क्या मामला है? हमारा मामला है मिथिला विश्वविद्यालय 4 जिला में फैला हुआ है, 150 किलोमीटर दूर तक इसका विश्वविद्यालय का शाखा है, और यहाँ पर जो छात्र हजारों छात्र आते हैं। आपने जो प्रश्न किया और शुरू में बोले कि संस्कार आता है बच्चों को, क्यों नहीं रहेगा। PG 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों को जानकर डाटा सेंटर करता है, ऐसा दलालों से मिलीभगत कर AB लगा देता है या 0 कर देता है। जब रिटर्न परीक्षा में किसी को 0 हो सकता है क्या? बाद
बाकी 3 पेपर में उसको 60, 50, 50 प्लस मार्क्स रहता है, किसी एक पेपर में 0 हो जाता है। जब वो छात्र दोबारा यूनिवर्सिटी आता है तो दलाल का शिकार हो जाता है। हमारी जो बानाएं हैं, कन्या उत्थान राशि में नाम जुर्माने आती है, वो दलाल का शिकार हो जाता है। 4 बार आती है, उसका फॉर्म ले लिया जाता है और फॉर्म फेंक दिया जाता है। 6 बजे शाम तक रोका जाता है। जब उसका दूर का गाड़ी छूट जाता है तो वो जो है यहाँ पर कई तरह के शोषण का शिकार होती है। कन्या उत्थान राशि में यूनिवर्सिटी प्रशासन के गलती के कारण 7000 के करीब छात्राएं का सीरियल नंबर जो है सो एक जैसा लगभग है, जिसके कारण मिसमैच हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो केवल 7000 छात्राएं कन्या उत्थान वाली थी, तो नाम जो है ये बात बाहर लीक हो गया है। कई ऐसे छात्र भी होंगे जिनका मार्कशीट का सीरियल नंबर 5 छात्र 6 छात्र का सीरियल नंबर मार्कशीट का एक ही होगा। हम पूछते हैं, जब वो किसी विभाग में नौकरी करेंगे, कल के डेट में उनका वेरिफिकेशन होगा और 2 लोग एक ही विभाग में होंगे, दोनों का सीरियल नंबर एक रहेगा, किसी एक का नौकरी खत्म हो जाएगा तो उस नौकरी को कौन देगा, उस आदमी को कौन देगा? डाटा सेंटर देगा, रजिस्ट्रार महोदय देंगे या कुलपति महोदय देंगे? कोई अगर इस चीज़ का जिम्मेदारी लेंगे कि उसके नौकरी के साथ जो खेला जाएगा तो कौन इस खेल का खेलेगा? आप लोग का जो मांग है इस संबंध में क्या कहना है? तो पहले मैं अपनी मांग पूरे रख देता हूँ। 2020-22 पीजी 4th सेमेस्टर का अभी तक फाइनल मार्कशीट नहीं गया है। इस यहाँ पर जो है मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र समय से नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? 150 रुपया बाद में ओडी के नाम पर चालान कटवाते हैं, 2000 रुपया दलाल लेता है कि 3 दिन में हम ओडी दे देंगे। आखिर जानबूझ के विश्वविद्यालय प्रशासन 2016 के बाद ओडी को रोक लेता है। 2022 के पीजी मार्कशीट को 2023 खत्म होने वाला नहीं जाता है। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जब दबाव बनाया जाता है, आनन फानन में जारी करता है। डाटा सेंटर को मुख्य रूप से उसका काउंटर नहीं बनाया जाता है। पूर्व में भी डाटा सेंटर था, आम छात्रों के लिए काउंटर था, वो काउंटर नहीं रहता है। खुले आम दलाल घुमा जाता है, एक भी नियंत्रण नहीं है। और साथ ही साथ समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय में विश्वविद्यालय की उप केंद्र खोली जाए, जिसके कारण वहाँ के दूर के बच्चे जो हैं यहाँ क्यों आएंगे 150 किलोमीटर? आपका सीधा ये आरोप है कि विश्वविद्यालय छात्रों की जो समस्या है वो यहाँ के जो आपने कहा कि दलाल यहाँ हॉबी हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से कार्य नहीं करते, दलालों के माध्यम से काम करती है क्या? दलालों के ही चंगुल में है या कहीं दलालों से ही मिली भगत है बंद पर्दों के पीछे? अगर नहीं है, कितने बार रजिस्ट्रार साहब, कितने बार कुलपति साहब एक बार कैंपस का दौरा भी करते हैं, एक बार काउंटर के बाहर घूमते भी हैं, कभी नहीं घूमते हैं। फॉर्म लिया जा रहा था पेंडिंग रिजल्ट का, बहुत हजारों छात्र का पेंडिंग रिजल्ट का फॉर्म लिया जाता है, उसको बदले में एक छोटा सा टोकन थमा दिया जाता है। उस टोकन पर कभी आज तक फिर उसका रिजल्ट बनता है? नहीं बनता है। फिर दोबारा बच्चा आता है, कहता है हम 3 बार आए हैं, बेगूसराय से आए, 250 रुपया बस का आने का भाड़ा, 250 रुपया जाने का, 500, 3 बार आया 1500 रुपया। विश्वविद्यालय चलती है तो राजभवन के दिशा निर्देश पर इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो आप लोग की समस्या है, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर समाधान नहीं हुआ, कारण मेरी जो समस्या है वो कुलपति और कुल सचिव अपने स्तर से कर सकते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि तानाशाह है तो हमारा आंदोलन का लक्ष्य है घेरा डालो डेरा डालो। हम यहाँ पर डेरा डाल चुके हैं, कल से ही हम लोग बैठे हुए हैं। रात एक जब ठंडी रात गुजर जाती है ना तो लोगों की आदत हो जाती है, हमारे लिए 30 रात भी छोटी ही होगी। परिचय दे दीजिए अपना। प्रहलाद कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSUI।